चाहता हूं, उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए, सब कुछ मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरी जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। आपने सुना खुजलीवाल को, ऐसे तो नाम उनका अरविंद केजरीवाल है, लेकिन हम उनको खुजलीवाल कहा करते हैं। हम क्या, पूरी की पूरी पब्लिक कहा करती है खुजलीवाल, क्योंकि इनको खुजली होते रहता है हर एक बात में। आपने सुना क्या बोले अरविंद केजरीवाल कि कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको 21 दिन दिए हैं कोर्ट। साथ में यह भी कहा कि एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में से 36 घंटा हम काम करेंगे। अरे भाई कम अकल वाले, एक दिन में 24 घंटा होता है तो 36 घंटा कैसे काम करोगे भाई? दिन रात मिला के 24 घंटा ही होता है, 36 घंटा नहीं होता है। अब सोचिए, जिस इंसान को यह भी पता नहीं है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, 36 घंटा नहीं, दिन रात मिलाकर 24 घंटा ही होता है, 36 घंटा नहीं, वह इंसान भारत का विकास करेगा। पब्लिक को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी समय था कि अन्ना हजारे के साथ में दिल्ली गांधी मैदान में बैठा करते थे, अनशन किया करते थे, लेकिन अन्ना हजारे को चूना लगा दिए और खुद राजनीतिक में अपना पैर जमा दिए। इनका भाग्य देखिए, जीत भी गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बन गए। चुनाव में लड़ने से पहले कहा था कि हम कोई भी सरकारी वीआईपी सेवा नहीं लेंगे, लेकिन जीतने के बाद से ठीक अपोजिट हो गया। अब वीआईपी क्या है, सुपर वीआईपी सेवा लेना शुरू कर दिए। दिल्ली में बिजली पानी फ्री करने के चक्कर में दिल्ली वाले को लूट लिए। बहुत सारे नेता हैं, बीजेपी से लेके इंडी अलायंस तक के बड़े बड़े नेता हैं, अरबपति खरबपति नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सबसे हटके हैं, क्योंकि नाम भी इनका हटके है, खुजलीवाल। देखिए, कहते हैं कि वीआईपी सेवा नहीं लेंगे, लेकिन शीश महल बना लिए। आपका कोई बिजनेस नहीं है तो फिर आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया भाई? कैसे आपने शीश महल बना लिया? स्पष्ट दिख रहा है। अभी जो आप जेल गए थे, पब्लिक को भी पता है कि शराब घोटाला में आपको जेल हुआ था और उसी का जांच चल रहा है। शराब का घोटाला किए हुए हैं आप। जिस मंत्रालय में नहीं है अरविंद केजरीवाल, उस मंत्रालय में भी घोटाला कर दिया है। अब सोचिए, जिस मंत्रालय में होंगे उस मंत्रालय का तखटिया खड़ा कर देंगे अरविंद केजरीवाल। अभी जांच चालू है, फड़फड़ा कह रहे हैं भाई। अभी तो 21 दिन के लिए आए हैं ना, अब जाएंगे, वो भी बहुत दिन के लिए जेल जाएंगे। पहले एक छोटा सा और क्लिप सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल का, क्या बोल रहे हैं, सुनिए गौर से। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, सुनते रहिए। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। सुना अरविंद केजरीवाल को कि क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले इंडी अलायंस से सवाल किया करते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन हम बीजेपी से सवाल करते हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी दाग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी मार रहे हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी के मुखड़ा लेके लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो अगले साल उनका 75 साल हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे। अरे भाई साहब, आप रिटायर हो जाएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी नहीं। 75 साल के हो करके भी 30 साल का युवाओं जैसा दमखम है पीएम नरेंद्र मोदी का, और लोगों के बीच में उनका प्यार है। देखिए, संविधान है, संविधान को समय समय पे चेंज भी किया जा सकता है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में यह संविधान बनवाए थे कि 75 साल की एज में संन्यास ले लेना होगा राजनीतिक से, ठीक है, लेकिन समय और परिस्थिति को देखते हुए उस नियम और रूल को बदला भी जा सकता है।
अभी पीएम नरेंद्र मोदी में उतना दम है कि अभी कम से कम 10 साल तक भारत का बागडोर संभाल सकते हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अच्छा खासा तरक्की कर रहा है। जनता को पता है, तभी तो जनता वोट देके जिताती है। सोचिए अपने बारे में अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आपका तो राजनीतिक जो करियर है ना वो तो गया, राजनीतिक करियर चौपट हो गया आपका। दूसरे पे ब्लेम करना छोड़िए, अब बात है बनने की। तो जब 10 साल बाद, देखिए नियम चेंज हो सकता है, 10 साल बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद से जब तक नहीं बोलेंगे ना कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक भारत का प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ही बनते रहेंगे। और जब पीएम नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे तो बहुत सारे लोग हैं भाई, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि भारत को विश्व स्तर पर ऊपर ले जाएंगे। आप अपने बारे में सोचिए, आपका क्या होगा? एक मुख्यमंत्री तक भी नहीं बनिएगा। एक तो इतिहास में नाम दर्ज हो गया आपका कि मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल का सजा काट के आए हुए हैं, आपको पुलिस उठा के ले गया था। चुल्लू भर पानी में डूब जाइए किसी और को नसीहत देने से पहले। आइए एक छोटा सा क्लिप और सुनिए अरविंद केजरीवाल का, सुनिए। आप सुने हैं ना कि कैसे लोग जयकारा मना रहे हैं, आया आया कौन आया, शेर आया। अरे भाई आया आया कौन आया, गिद्दड़ आया। जयकारा ये लगना चाहिए, नारा ये लगना चाहिए था। लेकिन जो इंडी अलायंस के गठबंधन वाले लोग हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है, शेर और गिद्दड़ में कुछ फर्क ही नजर नहीं आता है। शेर कोई अगर है ना तो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं हो तो गिद्दड़ हैं। सोचिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए लगे हुए हैं, अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, और ईडी और सीबीआई के डर से भागे फिर रहे थे। रात को ईडी आई पहुंचती है उनके घर पे, ईडी है ना रात के पहुंचती है घर पे 9 बजे, ईडी और सीबीआई, और दोनों मिलकर इनको उठाती है। ये तो भागे फिर रहे थे ना, ईडी के डर से भाग रहे थे अरविंद केजरीवाल। वहां के जो इनके समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि कौन आया, शेर आया। शेर नहीं गिद्दड़ है, डर के भाग रहे थे अरविंद केजरीवाल। अभी कौन आया, शेर आया। अरे चुल्लू भर पानी में डूबने की औकात नहीं है, शेर बनने चले हैं। इंडिया अलायंस वालों को अक्ल ही नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। जो उनकी नेता हैं खुद भ्रष्ट करप्ट नेता हैं, फिर भी शेर आया, गिद्दड़ आया। लेकिन एक गिद्दड़ के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? अरविंद केजरीवाल यानी खुजलीवाल, यानी एक दूसरा और नारा हो गया गिद्दड़, क्योंकि शेर तो है नहीं। जो ईडी के डर से भाग रहा था, शेर काहे का भाई? अगर वाकई आप निर्दोष होते, आप में कोई कमियां नहीं होती, आप में कोई गलती नहीं होता, तो आप ईडी का और सीबीआई का सपोर्ट करते, उनके क्वेश्चन का आंसर देते। भागते क्यों भाई? और तिहाड़ जेल में सजा क्यों काटते? एक जो होता है ना कि बहुत बड़ा अपराधी हो, कुख्यात अपराधी, उसको पुलिस उठाती है रात में, एक बैग छापा मारती है, पकड़ लेती है। ठीक वैसे ही हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ में। उनके घर पे रात के 9 बजे पुलिस पहुंचती है और जाके वहां से उठाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फरार थे, भाग रहे थे भिग्गी बिल्ली की तरफ, और अपने आप को शेर साबित करना चाहते हैं। बट अरविंद केजरीवाल के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने जो बात कहा वो सही है कि गलत है, वो भी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।